हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पंकज एजुकेशन पॉइंट। एक बार पुनः हाजिर हूँ एक नया वीडियो सेशन लेकर के। इस वीडियो सेशन में मैं 10th क्लास की इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर द एन्चेंटेड पूल लेकर के आया हूँ। इस लेसन के राइटर श्री राज गोपालाचारी हैं, जिनका पूरा नाम चक्रवर्ती राज गोपालाचारी है। चक्रवर्ती जी एक प्रसिद्ध वकील, राजनेता, लेखक एवं दार्शनिक थे। वह स्वतंत्र भारत के दूसरे गवर्नर जनरल तथा प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। यह कहानी महाभारत से ली गई है। महाभारत में जब पांडवों को 12 वर्ष का वनवास हो जाता है, इसी पीरियड में पांडव जंगल में टहल रहे होते हैं, तभी उनको बहुत तेज प्यास लगती है। तब युधिष्ठिर नकुल को आदेश देते हैं कि वो जल की तलाश में जाएं और कहीं से जल लेकर के आएं। जब काफ़ी देर हो जाती है, नकुल नहीं वापस आते हैं, तब युधिष्ठिर सहदेव को भेजते हैं। और जब सहदेव भी काफ़ी देर तक वापस नहीं आते हैं, तब वो अर्जुन को भेजते हैं और उसके बाद भीम को भेजते हैं। वो भी काफ़ी देर तक वापस नहीं आते हैं। उसके बाद की कहानी इस लेसन में है। लेसन का नाम है द एन्चेंटेड पूल। एन्चेंटेड मतलब होता है जादुई और पूल का मतलब होता है तालाब। इस प्रकार लेसन का टाइटल बनता है जादुई तालाब। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंजाइटी एंड थर्स्ट। यहाँ पर एंजाइटी का मतलब चिंतित और थर्स्ट मतलब प्यास। युधिष्ठिर चिंतित होकर के और प्यासे होकर के अपने भाइयों की प्रतीक्षा करते रहे। मतलब वो प्यासे तो थे ही, लेकिन जब उनके भाई वापस नहीं आए तो बहुत चिंतित भी थे। लेकिन वो क्या कर सकते थे, वो इंतजार करते रहे। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स और दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। यहां पर सब्जेक्टेड का मतलब होता है बस में होना या शिकार हो जाना, और कर्स का मतलब अभिशाप से है। वॉन्डरिंग का मतलब भटकना है और सर्च का मतलब तलाश। तो कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स, क्या वे किसी अभिशाप का शिकार हो गए हैं, और आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, या फिर पानी की तलाश में वो अभी भी जंगल में भटक रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट, क्या वे प्यास से बेहोश हो गए हैं या प्यास से मर गए हैं। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स एंड ड्राइवन बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट। यहां पर ये जो वर्ड है ओवर पावरिंग थर्स्ट मतलब प्रचंड प्यास। इन विचारों को सहने में असमर्थ होकर के और प्रचंड प्यास से व्याकुल होकर के ही गेव अप वेटिंग, उन्होंने प्रतीक्षा करना छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स एंड द पूल, और अपने भाइयों तथा तालाब की तलाश में निकल पड़े। होपिंग दैट, यह आशा करते हुए, ही माइट फाइंड देम, कि वह उनको अवश्य खोज लेंगे। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन ऑन हिज ब्रदर्स हैड टेकन। युधिष्ठिर उसी दिशा में गए जिस दिशा में उनके भाई गए हुए थे। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स फुल ऑफ विल्डबीयर एंड स्पॉटेड डियर एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स टिल ही केम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन ऑन हिज ब्रदर्स हैड टेकन। तो युधिष्ठिर उसी दिशा की तरफ चल पड़े जिस तरफ उनके भाई गए हुए थे। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स, यहां पर ट्रैक्स का मतलब रोड है। ट्रैक्स मतलब रोड कह सकते हैं या रास्ता कह सकते हैं। तो युधिष्ठिर उसी रास्ते से होकर के चलते रहे। ये रास्ता फुल ऑफ बिल्ड बियर, जो जंगली भालुओं से, एंड स्पॉटेड डियर। स्पॉटेड का मतलब होता है चितकबरा। स्पॉटेड मतलब चितकबरा, जो चितकबरे, हिरन और बिग फॉरेस्ट बर्ड्स और बड़े बड़े जंगली पक्षियों से भरा हुआ था। टिल ही केम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, वह उसी रास्ते पर तब तक चलते रहे जब तक वो एक हरे भरे सुंदर मैदान के पास नहीं आ गए। मीडो मतलब चरागाह, एक हरे भरे सुंदर चरागाह के पास नहीं आ गए। अराउंड अ पूल ऑफ क्लियर वाटर, ये जो चरागाह था, जो मैदान था, वो एक स्वच्छ पानी से भरे हुए जल के चारों ओर था। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि ये एक तालाब था और इसके चारों ओर ये एक ग्रीन मतलब हरा भरा मैदान था, चरागाह था। But when he saw his brothers laying their flagpoles,
यहाँ पर फ्लैग पोल का मतलब होता है कि एक खंभा, जैसे ये एक फ्लैग है, ये एक फ्लैग है और जिस पोल पर ये झंडा लगा होता है तो इस पोल, इसको बोलते हैं फ्लैग पोल। तो हम डंडा या खंभा कह सकते हैं। तो जब उन्होंने अपने भाइयों को किसी झंडे के खंभे की तरह पड़े हुए देखा, अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, वह अपने दुख को सहन नहीं कर सके। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, विलाप करने लगे। ही टच्ड द फेसेस ऑफ भीम एंड अर्जुन एज दे ले सो स्टिल साइलेंट एंड मौर्न। ही टच द फेसेज ऑफ भीम एंड अर्जुन, उन्होंने अर्जुन और भीम के चेहरे को स्पर्श किया। एज दे ले सो स्टिल साइलेंट, जो अभी भी शांत लेटे हुए थे। एंड बाउंड, और उन्होंने विलाप किया। वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर वाउज, वाउज मतलब प्रतिज्ञा, ये जो वाउज लिखा है इसका मतलब होता है प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा कह सकते हैं या प्रण कह सकते हैं। तो वाज दिस टू बी द एंड ऑल आवर वाउज, क्या हमारी प्रतिज्ञा का यही अंत था। जस्ट व्हेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, तो यहां पर एग्जाइल, एग्जाइल का मतलब होता है वनवास, कि जब हमारे वनवास का अंत होने वाला था। यू हैव बीन टेकन अवे, तुम छीन लिए गए हो, तो हमसे छीन लिए गए हो। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्च्यून, तो फॉरसेकन मतलब होता है छोड़ना और मिसफॉर्च्यून का मतलब होता है मुसीबत, कष्ट। यहां तक कि भगवान ने भी, यहां तक कि ईश्वर ने भी मेरी मुसीबत में हमको छोड़ दिया है। As he looked at their mighty limbs, now so helpless, he sadly wondered who could have been powerful enough to kill them. As he looked at their mighty limb, यहाँ पर mighty का मतलब होता है शक्तिशाली और limb का मतलब भुजाएं। जैसे उन्होंने उनके मजबूत भुजाओं को देखा, now so helpless, जो अब असहाय थी, he sadly wondered, उन्होंने दुखी होकर के आश्चर्य किया, who could have been powerful, कौन इतना शक्तिशाली हो सकता है। enough to kill them, कि वो उनको मार सके, मतलब उनको मारने के लिए इतना शक्तिशाली कौन हो सकता है। then he too descended into pool, ये यहां पर जो descended है, descendant का मतलब होता है नीचे उतरना। जैसे ये चरागाह था और ये नीचे तालाब है, तो यहां से ये नीचे उतरना, ये कह सकते हैं। तो then he too descended into pool, तब वो भी तालाब में नीचे उतरे। ड्राउन टू द वाटर बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, तो प्रचंड प्यास से व्याकुल होकर के पानी की तरफ वो नीचे उतरे। एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वार्न, तभी बिना रूप धारण किए हुए उस आवाज ने उनको वार्न किया। वार्न मतलब चेतावनी दी। योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, तुम्हारे भाई मर गए क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों को पूरा नहीं किया, मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये वर्ड थोड़ा गलत हो गया है, इसका यहाँ पर इसका मतलब होगा क्वेश्चंस, ये सही कर लेंगे, क्वेश्चंस। दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, उन्होंने मेरे प्रश्नों का बिना उत्तर दिए ही जल पीने का प्रयास किया था। डू नॉट फॉलो देम, उनका अनुसरण मत करो, उन्हीं की तरह तुम भी मत करो। आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, यहां पर जो वर्ड लिखा है क्वेंच योर थर्स्ट, इसका मतलब होता है प्यास बुझाना। तो उस आवाज ने कहा पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो और उसके बाद तो अपनी प्यास को बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, ये तालाब मेरा है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ अ यच। अब युधिष्ठिर को यह समझने में एक क्षण भी नहीं लगा कि ये कोई और नहीं बल्कि किसी यच के शब्द हैं। एंड गेस्ट, और उन्होंने अनुमान लगा लिया, व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ था। इट टुक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, मतलब उनको यह संभव तरीका सोचने में क्षण भर भी नहीं लगा कि उनको कैसे जीवित किया जा सकता है, मतलब उनको पुनः जीवित करने का पॉसिबल जो रास्ता है वो सोचने में उनको क्षण भर भी नहीं लगा। ही सेड टू द वॉइस, उन्होंने आवाज से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस,
कृपया अपने प्रश्नों को पूछिए। डियर स्टूडेंट्स, इसका जो रिमेन पार्ट है मैं उसको अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा। थैंक्स।